लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी और आरएसएस के बीच जब रस्साकसी की खबरें आ रही थीं, तभी ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली चुनाव में आरएसएस की चलती चलेगी। दिल्ली चुनाव में 8 फरवरी को जब बीजेपी ने 27 साल बाद जीत दर्ज की, तभी ये तय हो गया था कि राजधानी का मुखिया वही होगा जिसे आरएसएस का आशीर्वाद मिलेगा, यानी एक ऐसा नेता जो आरएसएस में सक्रिय रहा हो और संघ का फेवरेट हो। जब ऐसी शर्तें लगी हों तो दिल्ली में जीत हासिल करने वाले 48 विधायकों की फहरिस्त में रेखा गुप्ता से ज्यादा सटीक नाम किसका हो सकता था। दिल्ली की सियासत में उठ खड़े हुए यक्ष प्रश्न का जवाब मिल गया है। बीजेपी ने दिल्ली में सीएम की कुर्सी के लिए रेखा गुप्ता की ताजपोशी करने का फैसला ले लिया है और इस फैसले के साथ ही 10 दिनों से चल रही अटकलों पर पूर्ण विराम भी लग चुका है। कौन है रेखा गुप्ता? क्या है रेखा गुप्ता की पॉलिटिक्स और उनकी कहानी क्या है, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबरगांव। दिल्ली बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया गया। पर्यवेक्षकों के साथ दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा गया। जाहिर है कि सभी विधायकों ने रेखा गुप्ता के नाम पर हामी भर दी। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। वही रामलीला मैदान जहां कभी जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वही रामलीला मैदान जहां कभी अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ आंदोलन किया था और बाद में दिल्ली का मुखिया बने तो उसी रामलीला मैदान में शपथ लेने पहुंचे। कैलेंडर के पन्ने पलट गए हैं और अब रामलीला मैदान में शपथ लेने की बारी बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता की है। तो चलिए जानते हैं कहानी रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की 2 बार की विधायक वंदना कुमारी को 29,000 वोटों से हराया है। इन्हीं वंदना कुमारी के हाथों रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। इसके बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और लगातार तीसरी बार शालीमार बाग से टिकट दिया और इस बार रेखा गुप्ता पार्टी के भरोसे पर खरी उतरी। उन्होंने वंदना कुमारी को हराकर बीजेपी की सीटों की टैली में एक संख्या का इजाफा किया। बदले में पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया है। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में हुआ था। पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे। बैंक की नौकरी की वजह से पिता के साथ रेखा गुप्ता का परिवार हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। स्कूल के दिनों से ही रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाती रही हैं। पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री सियासत की नर्सरी यानी छात्र राजनीति से हुई। 1992 में वो आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से ग्रेजुएट रेखा गुप्ता 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट बनी थी। एबीवीपी के बाद उनके कदम पड़े बीजेपी के युवा मोर्चा में। 2002 में उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया गया। 2006 में मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बनी। 10 साल की पॉलिटिकल ट्रेनिंग के बाद 2007 में पहली बार पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया। 2007 में रेखा गुप्ता दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से निगम पार्षद चुनी गई। 5 साल बाद 2012 में उन्होंने फिर से इसी क्षेत्र से पार्षद का चुनाव जीता। इस बीच वो पार्टी के संगठन में अलग अलग पदों पर भी रहीं, मसलन बीजेपी दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य, केशवपुरम जिला की बीजेपी अध्यक्ष। रेखा गुप्ता अपने इंटरव्यूज और भाषणों में अक्सर शेर व शायरी के जरिए विरोधियों पर निशाना साधती रही हैं। लेकिन ऐसा क्या फैक्टर है जिसने सीएम पद की रेस में रेखा गुप्ता को सबसे आगे रखा? रेखा गुप्ता जिस वैश्य समुदाय से आती हैं उसे बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। एक वक्त पर बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि ये बनियों की पार्टी है, लेकिन मोदी शाह के दौर में पार्टी का ये कलेवर बदलता नजर आया। अब एक बार फिर रेखा गुप्ता के जरिए पार्टी अपनी पुरानी परिपाटी पर लौटती दिख रही है। दिल्ली में वोटर्स की डायनेमिक्स बताती है कि यहाँ सत्ता में लाने में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने में महिला वोटर्स की भूमिका अहम मानी गई थी और अब बीजेपी जब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में लौटी है तो इसमें भी महिला वोटर्स की भूमिका बढ़ी है। याद कीजिए, इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में ऐलान किया था कि चुनाव जीतने पर महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। ऐसे में एक महिला नेता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने महिला वोटर्स को एक मैसेज देने की जुगत की है। लेकिन इन सभी फैक्टर्स पर भारी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वीटो। लंबे समय से बीजेपी आरएसएस को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने अपनी मनमानी की और अपने हिसाब से ही चुनाव लड़ा। नतीजा ये हुआ कि पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल करने से चूक गई। पार्टी को केंद्र में सरकार चलाने के लिए गठबंधन का आश्रय लेना पड़ा है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद आरएसएस के नेता बीजेपी से नाराज चल रहे थे। बैठकों का एक दौर चला और उसके बाद बीजेपी ने आरएसएस के साथ पुराने समन्वय पर लौटने का मन बनाया। पहले महाराष्ट्र, फिर हरियाणा और अब दिल्ली का चुनाव। इन तीनों चुनाव में आरएसएस ने फुल फ्लेज बीजेपी को जिताने के लिए काम किया
और फिर मुख्यमंत्री बनाने के फैसलों में भी आरएसएस की सुनी गई। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री का नाम तय करने में आरएसएस ने अपना वीटो लगाया, ये सूत्रों के हवाले से खबरें आई। सूत्र बताते हैं कि रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव आरएसएस की ओर से ही आया था, जिस पर बीजेपी आलाकमान ने समर्थन दिया और फिर तय हुआ कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को आप किस तरह से देखते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए खबर गांव। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है इरशाद ने, शुक्रिया।